देखिए, विजय सिन्हा जी से विधानसभा से पहले आज तक कभी जीवन में मिले नहीं थे, लेकिन उनके काम को और उनके जो अप्रोच है काम के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, उनका जो अप्रोच है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी मंत्री अच्छा काम करते हैं और सत्ता पोषित जो दबंग होते हैं, जो माफिया होते हैं, जो गिरोह होता है, एक 17 विधायकों खाली रह जाता है। 25-25 अगर डिवाइड करेंगे तो 17 बच जाता है। वो जो 17 बचा हुआ है ना, उस वही लगता है कि चुनाव करवा देगा। प्रशांत किशोर जी को, उनको भी अपनी ताकत का एहसास होना ना चाहिए कि उनमें खुद में कितना ताकत है। जैसे हम खुद लड़े कि नहीं लड़े, तो आपको लगता है अब खुद नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे, उनको अच्छी तरह से मालूम वो नहीं लड़ेंगे। वो खाली हवा भरने वाला। चिराग नहीं आए थे, हम सामान्य सीट से लड़ेंगे, हम यहाँ से लड़ेंगे, हम वो करेंगे अपने दम पे। उसी तरह अपने से लड़ के दिखाए। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो बड़े बड़े दलित नेता, बड़ा आदरणीय रामविलास पासवान जी हों, मायावती जी हों, बाबू जगजीवन राम जी हों, ये बड़े नेता, एक बार भी ये लोग सामान्य सीट से नहीं लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के फायर ब्रांड नेता और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के विधायक IP गुप्ता हैं। IP गुप्ता से बात आज इसलिए क्योंकि बिहार के मौजूदा कृषि मंत्री और बिहार के पूर्व डिप्टी CM विजय सिन्हा के लिए इनका दर्द झलकता रहा है। IP गुप्ता इस बात पर लगातार बयान देते रहे हैं कि भाई विजय सिन्हा के साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है और उनका डिमोशन किया गया या जो भी विजय सिन्हा के साथ घटनाक्रम हुआ उस पर मुकर होकर बोलते रहे। अब सिर्फ IP गुप्ता नहीं बोलते रहे हैं, बल्कि अब विजय सिन्हा का जो दर्द दिल में दफन था, सीने में दफन था, वो बाहर आ गया है। विजय सिन्हा ने कहा कि जब भी वो बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, उनका विभाग ही बदल दिया जाता है। अब जाहिर है ये बात न तो उन्होंने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लिए कही, ना RJD के लिए कही, न कांग्रेस के लिए कही। उन्होंने तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया कि जब भी बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश करते हैं, विभाग ही बदल दिया जाता है। तो गुप्ता साहब, तो आप तो बड़े हमदर्द रहे हैं विजय सिन्हा के, इसलिए आपसे ये सवाल है कि आज कल मतलब 2 दिन पहले उन्होंने अपना दर्द खुद ही बयां कर दिया और उन्होंने कहा है कि भाई जब बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं तो उनका विभाग बदल दिया जाता है, परीक्षा का समय आता है, सब्जेक्ट ही बदल दिया जाता है। देखिए, विजय सिन्हा जी से विधानसभा से पहले आज तक कभी जीवन में मिले नहीं थे, लेकिन उनके काम को और उनके जो अप्रोच है काम के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, उनका जो अप्रोच है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें ही नहीं, पूरे विश्व में जब वो दरबार लगा रहे थे, जो उनका अप्रोच था ऑन द स्पॉट डिसीजन का, उससे बहुत सारा एक ऐसा माहौल बना था कि करप्शन का रेट बहुत घटा था। वो जब खनन में थे तो 2000 करोड़ का प्रॉफिट दिलवाया था और हेलीकॉप्टर का धावा बोल टीम गठन किया था। और एक आपके भूमि सुधार राजस्व भूमि सुधार मंत्री जब थे तो ऐसा लग रहा था कि एक आमूल परिवर्तन जो होने वाला है। और निश्चित तौर पे विजय सिन्हा जी का ये जो दर्द निकला है, वो सिर्फ मैं ये नहीं कहूँ सिर्फ उनका ही दर्द नहीं है, हमको लगता है कि कहीं न कहीं भूमियारों का भी दर्द ये है, भूमियार समाज का भी दर्द है। तो फिर इसकी परिणति क्या होगी? अब विजय सिन्हा ने जब मोर्चा खोल दिया है, भले ही सधे शब्दों में मोर्चा खोला है, तो फिर कोई भूचाल का संकेत तो नहीं है NDA में या BJP में? देखिए, राजनीति में तो संकेत ही होते हैं ना, कोई लिखित तो होता नहीं है। राजनीति में बयान होता है, फोटो होता है, बंद कमरे में जब मुलाकात आती है तो औपचारिक मुलाकात होती है, तो संकेत होते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे जो भी मंत्री अच्छा काम करते हैं और सत्ता पोषित जो दबंग होते हैं, जो माफिया होते हैं, जो गिरोह होता है, वो अक्सर देखा जाता है कि अच्छे मंत्री, अच्छे पदाधिकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे शासन प्रशासन में हो, जब वो अच्छा काम करने लग जाता है तो जो सत्ता से संरक्षित उस तरह के जो गिरोह हैं वो
हावी हो जाता है अच्छे लोगों के ऊपर। मतलब एनडीए में भूचाल आएगा? नहीं, अभी तो समुद्र है, भीतर की वो जो उथल पुथल है ऊपर में दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये तो निश्चित तौर पे डे वन से इस तरह की एक सही समय का इंतजार है और वो जो है ब्लो ऑफ कर जाएगा। बिहार में विधान परिषद का चुनाव है और विधान परिषद चुनाव को लेकर क्या प्लान है इंडिया गठबंधन का, और किस तरीके से 9 विधान परिषद की जो सीटें हैं उस पर चुनाव हो रहा है, तो कितना चुनौतीपूर्ण मामला है? इधर तो एक ही है ना, इधर एक ही है, सबको बांट देते हैं 9 से, तो एक 17 विधायक को खाली रह जाता है। 25-25 अगर डिवाइड करेंगे तो 17 बच जाता है। वो जो 17 बचा हुआ है ना, उस वही लगता है कि चुनाव करवा देगा। ये जो 17 विधायक खाली हो जाते हैं वो सबको वोट देने के बाद, वो लगता है कि वो चुनाव करवा देगा। मतलब विधान परिषद चुनाव में भी खेला होना है। लगता तो है, जो 17 लोग हैं ना, 8 ही घट रहा है ना, तो लगता है कि कुछ चीजें हो सकती। नहीं, विधान परिषद चुनाव की चर्चा हमने इसलिए की कि चलिए इंडिया गठबंधन में तो बहुत गुंजाइश नहीं है, या बहुत खेल नहीं होना है, बहुत असमंजस नहीं होना है, भाई आरजेडी से ही किसी को विधान परिषद जाना है। जीतन राम मांझी एक सीट की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान को भी एक सीट चाहिए, तो एनडीए और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को भी एमएलसी बनना है, दीपक प्रकाश को भी सदन जाना है, तो एनडीए में क्या होता हुआ देख रहे हैं? नहीं, इधर तो झगड़ा नहीं है ना, उधर जितना जीतन राम मांझी उछलेंगे, चिराग उछलेंगे, हम लोग बैठ के किनारे बैठ के मजा लेने वाले लोग हैं। हमें तो अच्छा लगता है कि वो लोग उछल रहे हैं। हाँ, उछलना चाहिए, क्यों नहीं उछलना चाहिए। आखिरी सवाल हमारा है प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर ने ये कहा है बांकीपुर की सीट खाली हुई है, विधानसभा की एक सीट पर भी उपचुनाव होना है, बांकीपुर की सीट खाली हुई है, और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वाले तो हरा नहीं पा रहे हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हरा नहीं पा रहे हैं, कई टर्म से बीजेपी लगातार यहाँ जीतती रही है, तो बीजेपी को कोई हरा सकता है तो जन स्वराज ही हरा सकता है। ये तो सीट जीत नहीं सके पूरे बिहार में, अभी बीजेपी को हराने के लिए चल रहे हैं। अगर जन स्वराज या स्वयं वो लड़ते हैं तो आप लिख लीजिए कि महागठबंधन कैंडिडेट में जीतेगा। अगर जन स्वराज लड़ेगी तो महागठबंधन को फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, जीत जाएंगे, लेकिन अपने से लड़े वो, लगता है अपने लड़ेंगे। राघोपुर में नहीं लड़े थे वही ना, तो खाली हवा न देते हैं वो कि राघोपुर में लड़ेंगे। वो चिराग पासवान जी अपना अपना देख से तो हवा भरने वाले लोग हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि वो खुद लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर जी को, उनको भी अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए कि उनमें खुद में कितना ताकत है। जैसे हम खुद लड़ेंगे, नहीं लड़े, आपको लगता है खुद नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे, उनको अच्छी तरह से मालूम वो नहीं लड़ेंगे, वो खाली हवा भरने वाला। चिराग नहीं आए थे हम सामान्य सीट से लड़ेंगे, हम यहाँ से लड़ेंगे, हम वो करेंगे अपने दम पे, उसी तरह अपने से लड़ के दिखाए। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो बड़े बड़े दलित नेता, बड़ा आदरणीय रामविलास पासवान जी हों, मायावती जी हों, बाबू जगजीवन राम जी हों, ये बड़ी नेता, एक बार भी ये लोग सामान्य सीट से नहीं लड़े। चलिए, हमारे साथ आईपी गुप्ता थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।